आज विपक्ष से सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस और राजद के नेता कल के कथन अनुसार आज मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हुई है। सभी जानते हैं कि लड़ाई लड़ने के बाद केंद्र ने जो नीट की 14,000 सीट खाई हुई थी, इस पर केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। हम लोगों ने इसके लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष किया था कि जातीय जनगणना में पिछड़ों, अति पिछड़ों की भी गिनती हो, कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधे ST SC की गिनती होती है, लेकिन और अन्य जातियों को क्यों छोड़ा गया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री से आज मुलाकात हुई। इसे सर्वदल सम्मति से 2 बार पास किया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में केंद्र सरकार ने इसे मना कर दिया। नीट की सीट के लिए सरकार चाहती थी, न मिले, पर इस पर सरकार को दबना पड़ा। तो जब बिहार में सर्वसम्मति से इसे पास किया गया और ये लागू नहीं हुआ तो हमारा महत्व क्या रहेगा। तो इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा। वो लगातार कहते रहे हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, तो ये कराएगा कौन। इसलिए बिहार विधानसभा के मान सम्मान के लिए हम सभी लोगों ने मुख्यमंत्री से मिलकर ये प्रस्ताव रखा कि आप प्रधानमंत्री से मिलकर समय लीजिए और समय लेकर सारे दल डेलीगेशन बनाकर प्रधानमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उन्हें दिल्ली जाना है, तो जब वो दिल्ली से लौटेंगे तो वापस आने के बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर समय की मांग करेंगे। और हमने उनसे ये भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मिलता है तो आप कर्नाटक राज्य की तरह अपने खर्च पर जनगणना करा सकते हैं, तो आप भी इसकी घोषणा करें। जब हमने ये बात मुख्यमंत्री को बताई तो उन्होंने कहा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कर्नाटक सरकार में कैसे हुआ। तो उन्होंने बयान पर डॉक्यूमेंट मंगाए कि वहाँ कैसे गिनती हुई है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मंगाकर सारी चीजों को देख लेते हैं और इसमें क्या हो सकता है वो दिखवा लेंगे। लालू जी भी इस मांग को लेकर इस कड़ी धूप में सड़कों पर निकले थे और आज सभी दल मिलकर इसकी लड़ाई सड़क पर भी लड़ेंगे। अगर हमें कुछ पता होगा तभी उस आधार पर हम कोई बजट या योजना तैयार कर सकेंगे। और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं बल्कि बिहार और देश के नागरिकों को भी होनी चाहिए कि किसकी कितनी आबादी है। हमारा फर्ज बनता था कि जब बिहार में सब दल के लोग सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा से पारित कर रहे हैं तो हमारा महत्व क्या रह जाएगा। तो हम लोग इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने समय मांगा और मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन। आखिर डबल इंजन की सरकार है, NDA की सरकार है यहाँ भी और केंद्र में भी। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि भाई बिहार विधानसभा के मान सम्मान के लिए हम सब लोग जो है मुख्यमंत्री से मिलके ये प्रस्ताव रखें कि भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। आपने देखा होगा कि भाई सब लोगों ने मांग की थी, तो भाई समय लेकर के इस काम को कराया जाए। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उनको दिल्ली जाना है, दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। और ये भी हमने कहा दूसरे प्रस्ताव में अगर मिलने का समय नहीं मिल पाता है तो इसमें हमने उदाहरण भी दिया कि जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने खर्च पर गिनती जनगणना कराई है तो आप बिहार सरकार भी घोषणा करें कराने की। तो मुख्यमंत्री जी को जब ये बात हमने रखा तो मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, कर्नाटका सरकार के बारे में। तो उन्होंने हमारे बयान पर जो है वो कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट मंगाया कि कैसे गिनती हुई है। तो उसमें भी नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि एक बार मंगा के हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ें। उन्होंने हम लोगों के बयान के बाद जो है कर्नाटका सरकार का जब उदाहरण हमने दिया तब जो है कागज़ वगैरह मंगा करके वो देख रहे हैं। जब वो आ जाएगा, अगर नहीं मिलने का केंद्र सरकार मना करती है तो मुख्यमंत्री जी जैसा कहा कि इसमें लीगल क्या होगा वो दिखवा लेंगे।